दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने बदलाव से गुजरेगी। सोचिए इस एक लाइन से कितना नुकसान हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो सिर्फ एक लाइन है, क्या ही होगा। लेकिन जब यही लाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकली तो अमेरिका और भारत दोनों के शेयर बाजारों को चपत लगा गई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते इन्वेस्टर्स ने भी दूर से थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद कर दिया। इसके साथ ही एक एक करके दुनिया के तमाम दिग्गज कारोबारियों को अरबों का नुकसान उठाना पड़ गया है। अमेरिका और भारत दोनों के शेयर बाजार इस वक्त संकट से गुजर रहे हैं। इंडेक्स से लेकर निफ्टी से लेकर सेंसेक्स के पॉइंट्स और सारे के सारे इंडेक्सेस रोजाना धड़ाम होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क को हुआ है, जिनकी दौलत में 29 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के 500 अरबपतियों की लिस्ट में से 322 अरबपतियों की दौलत में गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है मार्केट की गिरावट की बड़ी वजह और इसकी वजह से किस कारोबारी को कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क को 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उनकी कुल नेटवर्थ अब 301 अरब डॉलर। इसके साथ ही खास बात तो यह है कि मौजूदा साल में उनकी कुल नेटवर्थ में अब तक कुल 132 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 7 दिसंबर को एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 486 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी। वहां से मस्क की नेटवर्थ में अब तक 185 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। एलन मस्क की नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा टेस्ला के शेयरों से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में टेस्ला के शेयरों में भी काफी गिरावट आई है। जर्मनी में टेस्ला की बिक्री साल 2025 की शुरुआत में 70% तक गिर गई थी। वहीं चीन से होने वाली शिपमेंट्स में भी 49% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो जुलाई 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। इसके पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक नीतियों को भी माना जा रहा है। इसके साथ ही एलन मस्क के अलावा दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार जेफ बेजोस की नेटवर्थ में 4.21 अरब डॉलर, मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ में 9.46 अरब डॉलर, बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ में 1.38 अरब डॉलर, लैरी एलिसन 7.26 अरब डॉलर, बिल गेट्स 1.10 अरब डॉलर, लैरी पेज 6.16 अरब डॉलर, सर्जी ब्रिन 5.73 अरब डॉलर, स्टीव बॉलमर 4.17 अरब डॉलर, जिम वॉल्टन 3.52 अरब डॉलर, माइकल डेल 2.61 अरब डॉलर। जैनसन हुआंग की नेटवर्थ को 4.91 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ ही इन सबसे इतर दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बुफे की नेटवर्थ इस साल अब तक 13.5 बिलियन डॉलर बढ़ी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शेयर बाजार में आए भूचाल की वजह से भारतीय दिग्गजों की नेटवर्थ कितनी गिरी है। दरअसल ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के कुल 25 अरबपतियों में से 24 अरबपतियों की नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है। मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक सभी दिग्गजों की नेटवर्थ बीते 3 हफ्तों में कम हुई है। सिर्फ सुनील मित्तल की नेटवर्थ में 396 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वह इसके बाद उनकी नेटवर्थ बढ़कर 24.2 बिलियन डॉलर हो गई है। साइरस पूनावाला और लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में एलन मस्क को जितना नुकसान हुआ है उतना तो भारत के टॉप अमीरों में शामिल अजीम प्रेमजी और सावित्री जिंदल की अब तक की कुल नेटवर्थ है। अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ 28.5 बिलियन डॉलर और सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 29.9 बिलियन डॉलर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के शेयर मार्केट में ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। उनके बदलाव वाले बयान के बाद अमेरिका का डाउ 900 अंकों की भारी गिरावट के साथ 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी ओर नेडेस्क में 2.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। जानकारी के अनुसार नेडेस्क 750 अंक टूटकर 6 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है, जबकि GIFT निफ्टी 200 अंक टूटकर 22,300 तक आया है। इसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स 200 अंक लुढ़क गया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद रविवार को फॉक्स न्यूज के शो संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स विद मारिया बार्टिरोमो में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बदलाव के दौर से गुजरेगी और उन्होंने मंदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनके इस साल मंदी की उम्मीद है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं ऐसी चीजों के बारे में भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, इसलिए ये एक बदलाव का दौर है। आपको बता दें कि मंदी की आशंका के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण वैश्विक बाजारों में लगातार अनिश्चितता बढ़ रही है। उनके साथ ही उनके टैरिफ प्रस्तावों ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है, जिससे स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। इसके अलावा भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली की जा रही है, जिसका भी बाजार पर सीधा दबाव पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार सोमवार को भले ही कुछ पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।